आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए और अधिक क्षतिपूर्ति की मांग करने वाली केंद्र सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। विधानसभा में कई मुद्दों पर हंगामे के बीच राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का हुआ समापन। शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान में हुई एक और मादा बाघ की आमद और मौसम विभाग ने लगभग आधे प्रदेश में बारिश और तेज आंधी के साथ ओले गिरने की आशंका जताई। अब समाचार विस्तार से। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए और अधिक क्षतिपूर्ति की मांग करने वाली केंद्र सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को अधिक क्षतिपूर्ति देने के लिए यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन की उत्तराधिकारी फर्मों से अतिरिक्त 7,844 करोड़ रुपए मांगने के लिए केंद्र सरकार ने याचिका दायर की थी। न्यायालय ने कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से दायर ये याचिका कानून के अंतर्गत चलने योग्य नहीं है और तथ्यों में भी कोई दम नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा है कि भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखी 50 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग लंबित बड़े दावों को पूरा करने के लिए करे। विधानसभा में आज भी कई मुद्दों पर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने बहिर्गमन भी किया। इस बीच सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का समापन कराया गया। विपक्ष के नेता गोविंद सिंह ने अपने भाषण में सरकार पर कई आरोप लगाए। दूसरी ओर सदन के नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने आरोपों को ये कहते हुए गलत बताया कि उनकी सरकार प्रदेश को विकास के पथ पर ले जा रही है। सदन में आज बजट पर भी विभागानुसार चर्चा प्रारंभ हुई। इससे पहले आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह द्वारा बीबीसी के खिलाफ संकल्प को लेकर व्यवस्था का प्रश्न उठाने पर पक्ष विपक्ष के बीच तकरार हुई। उधर दिल्ली में संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन में लोकतंत्र के बारे में दिए गए बयान पर हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज विधानसभा में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। मंत्रिपरिषद ने शासकीय सेवकों और पेंशनरों को देय महंगाई भत्ते और राहत की दर में 1 जनवरी 2023 से 4% वृद्धि का अनुसमर्थन किया। कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता में 4% की वृद्धि किए जाने पर इस वित्तीय वर्ष में 265 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुमानित व्यवहार संभावित है। मंत्रिपरिषद ने जिला निवाड़ी में जिला पेंशन कार्यालय खोले जाने और 9 नवीन पद निर्माण की स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने ग्वालियर और इंदौर में लोक परिसंपत्ति से जुड़े कई फैसलों को भी मंजूरी दी। विदिशा जिले की लटेरी तहसील के ग्राम खिरखेड़ी गांव के बोरवेल में गिरे 7 साल के लोकेश के बचाव के लिए एनडीआरएफ सहित तमाम टीमें जुटी हुई हैं। समाचार मिलने तक 25 फीट तक समानांतर गड्ढा खोदा जा चुका था। विदिशा कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने बताया कि आज दिन में खिरखेड़ी गांव के बोरवेल में 7 साल के लोकेश के गिरने की सूचना मिलते ही बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। नाइट विजन कैमरे से बच्चे की हलचल पर निगरानी रखी जा रही है और ऑक्सीजन की आपूर्ति भी शुरू कर दी गई है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान में एक और मादा बाघ की आमद हो गई है। बाघ पुनर्स्थापना के अंतर्गत पन्ना टाइगर रिजर्व से मादा बाघ को यहां लाया गया है। देर रात को माधव राष्ट्रीय उद्यान में मादा बाघ को लाया गया और माधव नेशनल पार्क में बलारपुर वन क्षेत्र में बनाए गए बाड़े में इसे छोड़ा गया। गौरतलब है कि इससे पूर्व 10 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में यहां पर 2 टाइगर छोड़े गए थे।
जबलपुर में बकाया बिजली बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो रहे हैं। पूर्व संभाग क्षेत्र के करीब 137 उपभोक्ताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकाला गया। सभी प्रकरणों को बिजली कंपनी के तहसीलदार न्यायालय में पेश किए गए। कार्यपालन यंत्री विवेक जिसेले ने बताया है कि 38 लाख रुपए की वसूली की जानी है। इनमें से 7 लाख की वसूली की जा चुकी है। इसके साथ ही करीब 32 उपभोक्ताओं द्वारा कुर्की आदेश के बाद राशि जमा करा दी है। शेष उपभोक्ताओं से बिल राशि की वसूली की जानी है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित कक्षा 10वीं और 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 19 मार्च से उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी स्कूल बैतूल में शुरू होगा। मूल्यांकन कार्य में पारदर्शिता के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मूल्यांकन कार्य की प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखने के लिए मूल्यांकन कक्षों सहित मूल्यांकन केंद्र परिसर में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं। इसके अलावा मूल्यांकन केंद्र में मोबाइल प्रतिबंधित रहेगा। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए लगभग 1000 शिक्षकों ने पंजीयन कराया है। मौसम विभाग ने लगभग आधे प्रदेश में तेज बारिश आंधी के साथ ओले गिरने की आशंका जताई है। नए सिस्टम के प्रभाव से भोपाल ग्वालियर समेत प्रदेश के 29 जिलों में मौसम का मिजाज बदल सकता है। 18 मार्च तक मौसम ऐसा ही बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी मध्यप्रदेश से बारिश का सिस्टम एक्टिव हो गया है। अरब सागर से आने वाली हवाओं के चलते दक्षिण मध्यप्रदेश में बारिश होगी। प्रदेश के कई अन्य हिस्सों में भी इसका असर होगा। आज से 18 मार्च के बीच प्रदेश में तेज आंधी चलेगी और ओले गिरने की संभावना भी बनी रहेगी। बिजली चमकने और गिरने के मामले भी सामने आ सकते हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भिंड जिले के ग्राम परा में आज आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक के महिला स्व-सहायता समूहों की महिलाओं से संवाद किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 25 मार्च को छिंदवाड़ा आगमन को देखते हुए प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने तैयारियों का जायजा लेते हुए स्थानीय पुलिस मैदान का निरीक्षण किया। कटनी में कल स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत निकाय स्तर पर सफाई मित्रों की क्षमता वर्धन कार्यशाला के लिए स्वच्छता की पाठशाला का आयोजन किया जाएगा। नर्मदापुरम के कन्या शिक्षा परिसर पवारखेड़ा की 125 बालिकाओं को मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे, ताइक्वांडो का 20 दिवसीय प्रशिक्षण आज समाप्त हो गया। खंडवा जिले के आदिवासी बाहुल्य खालवा ब्लॉक के ग्राम धावड़ी में 2 दिवसीय लगने वाले मेले की शुरुआत आज से हो गई है। इस मेले का आयोजन रावण पुत्र मेघनाथ की पूजा अर्चना के लिए किया जाता है। गुना में महिला दिवस के उपलक्ष्य में 10 से 25 मार्च तक महिला दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन जिला और विकासखंड मुख्यालय पर किया जा रहा है। भोपाल में मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी मुख्यालय में अपडेशन ऑफ सेफगार्ड रिपोर्ट विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीहोर के बुधनी की शाहगंज नगर परिषद के गौरव दिवस समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।